हेलो बच्चों, +2 क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, और नंबर ऑफ चार्जेस भी है, इससे अगला ही टॉपिक है, तो इनको एक साथ करेंगे या इनसे पहले हम ये टॉपिक कर लेते हैं। देखो टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहा था हमने, U से डिनोट किया था, और अकेले पोटेंशियल को हमने कहा था V। तो हमें निकालना 2 अलग अलग चार्ज हैं, 2, और उन दोनों चार्जेस की वजह से एक सिस्टम बन जाता है 2 चार्जों का, और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना गया। तो आपको पता है कि कोई चार्ज था Q1 और एक चार्ज और ले लिया हमने Q2, तो 2 चार्ज हमने यहां पर ले ली। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाया और यहां तक लाकर रख दिया। ठीक है, अब कैसे लाया, तो उसको यूनिट चार्ज को हमने माना Q2, जिसको हम उठाकर यहां लेकर आए इस पॉइंट पर, तो वो इनके बीच में क्या आ गया, एनर्जी स्टोर हो गया। Q2 में क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल स्टोर हो गई। अब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल हो गया Q1 यहां और VQ2 यहां, तो इनके अंदर डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इस सिस्टम, पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसकी और इसकी। तो आपको पता है V किसके बराबर होता है, पोटेंशियल किसके बराबर था, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। यही था हमारा पोटेंशियल, R स्क्वायर नहीं था बच्चों, R था सिर्फ। क्लियर, तो ये था। लेकिन यहां पर हमें एक चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल की बात करें, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 डिवाइड बाई R, और V अगर इस चार्ज की बात करें तो इसके लिए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R। समझ में आ गया। तो यहां पर हमें पता है कि पोटेंशियल को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी एक फार्मूला था, जिसको हमने U कहा था, और वो किसके बराबर था, वर्क के बराबर। तो हमें सबसे पहले तो वर्क की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वर्क हमने क्या किया था, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। कहां से आए फार्मूला, ये आया हमारा W/Q इज इक्वल टू V के बराबर। इसको पोटेंशियल बोला हमने, ठीक है, इसको क्या बोला, वर्क, और इसको क्या बोला, चार्ज। इसी चार्ज को एक पॉइंट से इन्फिनिटी से उठाकर लाए थे और उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, B पॉइंट पर रख दिया था, और जो काम हमने किया था वो पोटेंशियल के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया था। फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V इंटू Q कर दिया इज इक्वल टू W कर दिया, और V को हमने कहा पोटेंशियल, और Q को हमने कहा चार्ज, और W को कहा वर्क, और इसी वर्क को हमने कहा U, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। क्लियर होगा। अब हमारे पास मान लीजिए कि इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल कितना है, बस इस पॉइंट को हमने चार्ज के इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो वर्क हमारा क्या है, वर्क हमारा W किसके बराबर है, V इंटू Q। तो V क्या है हमारा, ये मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और ये चार्ज कौन सा है, Q1। लेकिन ये कौन सा चार्ज है, उठाकर तो हम Q2 को लेकर आए थे, इन्फिनिटी से यहां रख दिया था, तो ये चार्ज हमारा है Q2, बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, W के बराबर। तो हमारा वर्क किसके बराबर आया, टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R, और इसी को हमने कहा था पोटेंशियल। आई बात समझ में बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि हमने लिखा वर्क V इंटू Q, ये टर्म आपको याद रखनी है, और यहां पर पोटेंशियल हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर हमारा चार्ज है Q1।
तो ये हमारा Q2, तो ये हमारा पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही करेंगे। कल वाले वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस। यहां तो सिर्फ हमने 1 2 को किया, कल हम करेंगे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज का एक सिस्टम बन जाता है, उसमें कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। यहां तो 2 चार्जों की वजह से इतना हुआ, ग्रुप ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगा, पहले चार्ज और दूसरे चार्ज की वजह से कितना स्टोर, फिर तीसरे चार्ज को लाए, फिर चौथे को लाए, फिर नंबर ऑफ चार्जेस को उठाकर लाए, तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है किसी भी सिस्टम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।